कहानी काली हवेली की आखिरी रात। रात के करीब 9 बजे थे। मुंबई से थोड़ा दूर एक सुनसान गांव में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लक्ष्मण, एक गरीब लड़का जिसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष था। उस दिन उसे एक अजीब काम मिला, एक पुरानी हवेली की रखवाली करने का। गांव के लोग उसे बार बार रोक रहे थे, वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। लक्ष्मण ने काम स्वीकार कर लिया। वो रात 10 बजे हवेली के सामने खड़ा था। हवेली काली, टूटी फूटी, जैसे किसी ने सालों से उसे छुआ भी नहीं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, क्रीक, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। दीवारों पर अजीब निशान थे, कुछ जैसे खून से बने हों। लक्ष्मण ने खुद को संभाला और अंदर चला गया। रात के 11 बजे वो एक कमरे में बैठा था। तभी ठक 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 ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। लक्ष्मण ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो ऊपर गया वहाँ कोई नहीं था, बस एक पुराना आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, बाल बिखरे हुए। लक्ष्मण तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक एक धीमी आवाज़ आई, यहाँ से चले जाओ। लक्ष्मण डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है। रात के 12 बजे पूरा हवेली अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, धड़ाम धड़ाम। दरवाजे ज़ोर से बंद होने लगे। लक्ष्मण भाग कर नीचे आया, लेकिन मुख्य दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब वो अंदर फंस चुका था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज़ चीख सुनाई दी। आ! लक्ष्मण डर के मारे ज़मीन पर गिर गया। तभी दीवार से खून टपकने लगा। धीरे धीरे खून से एक चेहरा बन गया, वही लड़की। अब वो उसके सामने थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ। वो धीरे धीरे लक्ष्मण के पास आई और बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। लक्ष्मण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मुझे इसी हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, मेरे ही घर वालों ने, लालच में। लक्ष्मण समझ गया, ये आत्मा बदला चाहती है। लड़की ने कहा, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। लक्ष्मण के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी। लड़की उसे एक कमरे में ले गई, जहाँ दीवार टूटी हुई थी। वहाँ एक कंकाल पड़ा था, वही लड़की। लक्ष्मण ने कांपते हुए उस दीवार को तोड़ा। जैसे ही उसने कंकाल बाहर निकाला, पूरा हवेली हिलने लगी, धड़ाम धड़ाम। अचानक लड़की जोर से हंसने लगी। अब तू भी यहीं रहेगा? लक्ष्मण समझ गया, उसने गलती कर दी। दरवाजे बंद हो गए, आग लगने लगी, चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। लक्ष्मण भागने लगा, लेकिन वो उसी कमरे में बार बार वापस आ जाता। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। लड़की उसकी तरफ बढ़ी, उसकी आंखें और भी डरावनी हो गईं। लक्ष्मण चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के अंदर खींच लिया। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास आए। उन्होंने देखा हवेली फिर से वैसी ही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब रात को वहां से 2 आवाज़ें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। अगर कोई वहां जाता है तो उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ। दी एंड। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो।